हेलो दोस्तों, एक बार फिर बसनेत मूवी में। आज की मूवी है कैरी ऑन जैक, जो आई थी 1963 में। तो चलते हैं सीधा मूवी में। हम देखते हैं नेल्सन को, जो नेवी का कैप्टन होता है और मरने वाला होता है, जो कहता है हमें और लोगों को नेवी में भर्ती करना होगा। और वो हार्डी को किस करने के लिए बोलता है। हार्डी बोलता है तुम इस हालत में नहीं हो, मगर ना चाहते हुए हार्डी को नेल्सन को किस करना ही पड़ता है और नेल्सन तुरंत मर जाता है। हार्डी बोलता है मैंने कहा था ना। और अब हम देखते हैं एल्बर्ट पूपडेकर को, जिसे 8.5 साल लग चुके थे मिडशिप मैन बनने को, मगर उसके अंदर अभी भी कुछ कमियां रह जाती हैं। मगर फर्स्ट सी लोड को उसे रखना ही पड़ता है, क्योंकि उनके पास अधिकारियों की कमी होती है नेवी में। फिर वो पूपडेकर को एक तलवार देता है सम्मान के लिए और बोलता है अब तुम नेवी के एक अधिकारी हो, कोई उल्टी सीधी हरकत मत कर देना। डेकर बोलता है चिंता मत कीजिए, मुझ पर भरोसा रखिए। लॉर्ड बोलता वही तो मैं नहीं कर सकता, और डेकर को नेवी के वीनस शिप में ज्वाइन करना होता है। फिर देखते हैं डेकर शिप पकड़ने के लिए सवारी देखता है, तभी वहाँ 2 आदमी एक जुगाड़ू गाड़ी लेकर आ जाते हैं और बोलते हैं हम तुम्हें छोड़ देंगे, और उसको बैठा लेते हैं। मगर पूपडेकर के पैर जमीन में ही चल रहे होते हैं और वो इनके साथ वहां भागता हुआ ही पहुंचता है। फिर वो पूपडेकर से पैसे मांगते हैं। पूपडेकर बोलता है किस बात के, पूरे रास्ते में भागता हुआ आया हूँ यहाँ। वो बोलता है पैदल चलने से तो अच्छा है, मगर वहाँ कोई नहीं होता। गाड़ी वाला बोलता है शिप के लोग आखिरी जायका लेने गए हुए हैं। डेकर बोलता मैं समझा नहीं। वो बोलता जाने ये लोग कब जमीन पर आए, इसलिए ये लोग मजे करने गए हुए हैं। डेकर बोलता तुम जानते हो वो जगह। वो कहता हाँ चलो बैठो गाड़ी में। डेकर बोलता इसमें नहीं। वो बोलता आप आधा किराया देना, क्योंकि इसे आप भी तो चला रहे हैं। फिर डेकर बार में एक लड़की से मिलता जिसका नाम सैली होता है, मगर सैली उस जगह से भागना चाहती थी, इसलिए वो डेकर से सब कुछ पूछती है उसके बारे में। और डेकर भी बोल देता है मुझे शिप में अपनी नई नौकरी ज्वाइन करनी है कल। और ये सब सुनकर सैली डेकर के सर में बोतल मार देती, जिससे वो बेहोश हो जाता है और उसके सारे कपड़े लेकर भाग जाती है। फिर वहाँ कुछ देर बाद नेवी के लोग आ जाते हैं। तब तक डेकर भी होश में आ जाता है, मगर उसके कपड़े गायब होते हैं, इसलिए वो लड़की के कपड़े पहन लेता है। नेवी वाले उसे पकड़ लेते हैं। वो नेवी वालों से बोलता है कि मेरी भी नौकरी नेवी में है, मगर वो नहीं मानते। उसे उठाकर शिप में ले आते हैं। उसके साथ एक और को भी ले आते हैं जिसका नाम बाल्टर होता है, और वो इन दोनों को शिप में काम करवाने के लिए लाए, क्योंकि इनके पास आदमी कम होते हैं। हम देखते हैं वीनस के पहले अधिकारी लेफ्टिनेंट जोनाथन हॉवेट को, जिसने डेकर को पकड़कर शिप में लाया था और जो कैप्टन फेयरलेस से मिलता है। हम देखते हैं शिप के कैप्टन थोड़ा बेवकूफ टाइप का होता, जिसे दूध पीने का शौक था। उसने शिप के अंदर एक गाय भी रख ली थी। जोनाथन कैप्टन से बोलता है हम नए रंगरूट ले आए हैं जहाज में काम करने के लिए। कैप्टन बोलता है वो लोग अपनी मर्जी से आए हैं ना। जोनाथन इस पर बोलता है हाँ। फिर शिप का दूसरा अधिकारी मिस्टर एंजल उन दोनों को काम करने के लिए बाहर निकालता है। डेकर के साथ वाल्टर नाम का एक और आदमी होता है जो बहुत कमजोर होता है। एंजल उन दोनों को शिप के डेक पर ले आता है। डेकर बोलता है मुझे कैप्टन से बात करनी है। तभी वहाँ जोनाथन भी आ जाता है। डेकर उससे बोलता है यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। जोनाथन उसके कपड़े देखकर बोलता है अगर तुमने ये कपड़े जल्दी नहीं उतारे तो यहाँ और भी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वहाँ शिप के सभी लोग होते हैं। जोनाथन बोलता है अब तुम 1 साल तक हमारे साथ रहोगे। बाल्टर रोते हुए बोलता है मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, उन्हें नहीं पता मैं कहाँ हूँ। जोनाथन बोलता है वो लोग सुकून से रहेंगे 1 साल तक अब, और तुम दोनों अब वीनस की शिप में स्पेन तक जाओगे। डेकर खुश होकर बोलता है कि ये वही शिप है जहां मुझे नेवी की ज्वाइनिंग करनी है, और मेरा नाम एल्बर्ट पूपडेकर है। तब जोनाथन एक दूसरे ऑफिसर को बुलाता है, और ये सिली होती है और जो पूपडेकर के कपड़े पहनकर यहाँ आई है, मगर ये बात किसी को नहीं पता और डेकर भी उसे नहीं पहचान पाता। फिर डेकर बोलता है मेरा है असली नाम पूपडेकर, मगर जोनाथन कुछ मानने को तैयार नहीं होता। तभी वहाँ कैप्टन भी आ जाता, दूसरे आदमी से उसका नाम पूछता है। वो बोलता है मेरा नाम बाल्टर स्वीटली है। कैप्टन बोलता है कितना अच्छा नाम है तुम्हारा, और क्या काम करते थे यहाँ आने से पहले। बाल्टर बोलता है मैं नालियाँ साफ करता था। फिर कैप्टन बोलता है सिर्फ नाम ही अच्छा था। कैप्टन डेकर से भी उसका नाम पूछता, जो डेकर बोल देता है। कैप्टन बोलता मगर तुमने औरतों की ड्रेस क्यों पहन रखी है। इस पर जोनाथन बोलता है आजकल क्रिमिनल अजीब से कपड़े पहनकर जुर्म करते हैं। कैप्टन डेकर से बोलता है तुम क्या काम करते थे पहले। डेकर बोलता है मेरे पिता एक किसान थे। बस यही बात सुनकर कैप्टन अपनी गाय की देखभाल के लिए उसे काम पर रख देता है।
मगर डेकर ये काम करने से मना कर देता है, इसलिए उसे फिर से कैप्टन के पास ले आते हैं और कैप्टन बोलता कि तुम साबित करो कि तुम असली एल्बर्ट पूप डेकर हो। डेकर बोलता असली पूप डेकर के पीछे तिल है, मगर सैली बोल देती कि असली पूप डेकर के पीछे कोई तिल नहीं है। फिर जोनाथन उसे सजा देने के लिए शिप की डेक पर ले आता है, जहां कैप्टन जोनाथन से बोलता ये सब मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि कैप्टन बेवकूफ और डरपोक भी होता है। फिर एंजल कोड़े मारने के लिए डेकर के कपड़े फाड़ देता है, मगर डेकर बोलता मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरी बनियान नहीं उतारी जाए। इस पर कैप्टन बोलता ये ठीक बोल रहा है, आज बहुत सर्दी है, इसकी सजा अगली गर्मियों तक टाल दी जाती है। मगर जोनाथन बहुत हरामी होता क्योंकि उसे डेकर को सजा देनी ही होती है। वो कैप्टन की बात बिल्कुल नहीं मानता और जैसे ही एंजल डेकर के कोड़े मारने वाला होता, कैप्टन ये देखकर बेहोश हो जाता है। फिर हम एंजल को देखते हैं जिसका कोड़ा उसकी बनियान के धागों में फंस जाता है, क्योंकि डेकर की बनियान ऊन की बनी होती है, इसलिए उसका कोड़ा फंस जाता है और ये सब देखकर लोग हंसते हैं। फिर रात को देखते हैं वाल्टर डेकर के जख्मों में एक लेप लगाता है। डेकर पूछता है ये क्या है? वाल्टर बोलता है इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, ये नमक है। डेकर बोलता है तुम मेरे जख्मों में नमक छिड़कने आए हो क्या? वाल्टर के जाने के बाद वहाँ सिली आ जाती है और वो डेकर को सब कुछ बोल देती है और बोलती मैं स्पेन जाना चाहती थी, जहाँ मेरा यार रोजर रहता है, जिसे कई साल पहले स्पेनिश लोग उठा कर ले गए और मुझे उसे ढूंढना है। और अगर तुमने सबको बता दिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, बस तुम स्पेन तक कुछ मत बोलना। और डेकर मान जाता है और अगली सुबह से डेकर शिप में काम करने लग जाता है, जैसा एंजल बोलता है। फिर एंजल उसे ऊपर चढ़ने को बोलता है। डेकर कहता है कितना ऊपर चढ़ूं? एंजल बोलता है जहन्नुम तक। मगर डेकर से शिप में उल्टा सीधा काम हुआ करता था। फिर एक दिन एंजल उन दोनों से बोलता कि मैं तुमको आज तोप चलाना सिखाता हूँ। फिर एंजल डेकर से तोप में गोला डालने को बोलता है। इतने में एंजल वाल्टर से तोप में आग लगाने को बोल देता है, जबकि डेकर का डंडा तोप के मुंह में अटका रह जाता है और वो वहीं फट जाता है, जिससे वो तीनों काले पीले हो जाते हैं। उधर सिली नहाने के लिए बाथरूम ढूंढ रही होती है। जोनाथन सिली को बाथरूम दिखा देता है। जोनाथन सिली को एक नाजुक लड़का मानता था, इसलिए शिप की डेक के बीचों बीच एक ड्रम में पानी भर के रख देता है वो, और वहाँ शिप के सारे लोग होते हैं और वो भी नाजुक बच्चे को नहाते हुए देखना चाहते हैं। और ये सब नजारा जोनाथन ऊपर से देख रहा होता है, मगर तभी डेकर रस्सी के सहारे आकर जोनाथन के पीछे लात मार देता है, जिससे जोनाथन पानी के उस ड्रम में गिर जाता है और वहाँ के सारे लोग उस पर हंसने लग जाते हैं, जिसके लिए जोनाथन उसको सजा देता है। मगर सैली कैप्टन से बोलकर उसको छुड़वा देती है। फिर एक दिन सारे लोग एंजल से बोलते हैं कि जंग कब होगी। वो उतावले हो रहे थे जंग के लिए, और ये बात एंजल जोनाथन से बोल देता है। जोनाथन बोलता है उस बेवकूफ कैप्टन के होते हुए दुश्मन हमें कभी नहीं मिलेंगे, वो हमें गलत दिशा ले जा रहा है। मगर तभी उन्हें दुश्मन का एक जहाज दिख जाता जो स्पेनिश होता है। फिर जोनाथन शिप के सभी लोगों को बोल देता है सब तैयार हो जाओ जंग के लिए, और शिप के पाल खोलने को बोल देता है। और डेकर और वाल्टर ऊपर चढ़ने लग जाते हैं पाल खोलने के लिए। तभी वहाँ कैप्टन भी सिली के साथ आ जाता है। जोनाथन कैप्टन से बोलता है दुश्मन का जहाज सामने है। कैप्टन दूरबीन से देखता और बोलता है ये तो बहुत दूर है। जोनाथन गुस्से से बोलता है तुमने दूरबीन उल्टी पकड़ी हुई है और जहाज पास में ही होता। जोनाथन बोलता अब हमें जल्दी से ऑर्डर दीजिए जंग लड़ने का, और कैप्टन बोलता ठीक है सारे पाल चढ़ा दो। जोनाथन सोच में पड़ जाता है ये क्या बोल रहा है, और जोनाथन हुक्म दे देता है कि चलो ठीक है सारे पाल चढ़ा दो। फिर कैप्टन बोलता है कि दुश्मन किस ओर जा रहे हैं? जोनाथन बोलता उस ओर जा रहे हैं। तो कैप्टन बोलता हम इस ओर जाएंगे। जोनाथन बोलता है हम दुश्मन से भाग नहीं सकते, क्योंकि वीनस ने कभी हार नहीं मानी और तुम जंग से पहले ही भाग रहे हो। मगर कैप्टन कुछ नहीं सुनता और ऑर्डर देकर सैली के साथ चला जाता है वहां से। फिर एंजल जोनाथन से बोलता कि तुम शिप के कैप्टन क्यों नहीं बन जाते, और वो दोनों एक प्लान बना लेते हैं। और फिर जोनाथन डेकर से बोलता तुमको एक जरूरी काम करना है, तुमको यहाँ खड़े होकर दुश्मनों पर नजर रखनी है। और फिर डेकर ऐसा ही करता। तभी डेकर के पास वाल्टर आ जाता है। डेकर उसको बोलता है ये इलाका दुश्मनों का है, मुझे उन पर नजर रखने को बोला है। तभी पीछे किसी के गिरने की आवाज आती है। वो दोनों वहां जाते हैं तो देखते हैं एंजल मरा हुआ होता है, उसके सीने से खून निकल रहा होता है। डेकर बोलता ये खून है? वाल्टर बोलता ये तो जैम लगता है। डेकर बोलता मगर ये जैम से कैसे मर गया? एंजल ये सारी बातें सुन रहा होता चुपके से। तभी उन्हें जोनाथन भी दिख जाता जो घायल होता और मरने की एक्टिंग कर रहा होता है, और बोलता दुश्मनों ने चुपके से हम पर हमला कर दिया है और तुम दोनों कैप्टन को लेकर एक नाव के जरिए दुश्मनों से दूर चले जाओ। और कहते हुए नकलीपन में वो भी मर जाता है। और फिर डेकर कैप्टन और सिली को लेने चला जाता है, और ये सब जोनाथन और एंजल देख रहे होते हैं।
जॉनसन गुस्से से बोलता, भागने के लिए भी इतनी देर क्यों कर रहे हैं ये लोग। मगर जल्दीबाजी के चक्कर में कैप्टन के पैर में चोट लग जाती है और आखिर में वो चारों वहां से भाग ही जाते हैं। नाव में कैप्टन की गाय भी होती है। उधर शिप में जॉनसन बोल देता लोगों से कि कैप्टन 3 लोगों के साथ दुश्मनों से डरकर भाग चुका है और अब मैं नया कैप्टन हूँ शिप का और हम लोग दुश्मनों से जंग लड़कर जीतेंगे। और उधर नाव में वो लोग कई दिन से भूखे होते हैं और एक दिन डेकर सिली की हालत देखकर बोलता है, मैं खुद ही तैर कर किसी को मदद के लिए लाता हूँ। और डेकर जैसे नाव से नीचे कूदता है तो वो किनारे पर ही होता है और वो सब लोग जमीन के ऊपर आ जाते हैं। कैप्टन अपनी गाय भी ले आता है। कैप्टन सोचता कि वो सब फ्रांस है मगर वो स्पेन की धरती कैडीज में होते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ के नागरिकों के कपड़े चुरा के पहन लेते हैं। उधर हम जोनाथन को देखते हैं, वो भी अपना शिप यही कार्डिस पर ले आता है और शिप के ऊपर स्पेन का झंडा लगा देता है ताकि दुश्मनों को उस पर शक ना हो। और शिप को किनारे खड़ा करके वो सभी लोग कैडिस शहर में आ जाते हैं और शिप में केवल एक पुतला खड़ा कर देते हैं जिससे वो दूर से दिखे कि सैनिक है। और फिर जॉनसन अपने आदमियों को शहर में फैला देता है दंगे भड़काने के लिए और खुद एंजल के साथ वो स्पेन के गवर्नर लुइस के पास आ जाता है और उससे बोलता है कि मैं इंग्लैंड से वीनस के युद्ध पोत लेकर आया हूँ युद्ध लड़ने के लिए। और उससे बोलता है खिड़की से बाहर देखो, हमारा जहाज तुम्हारी तरफ तोप का मुंह करके खड़ा हुआ है और उसमें सैनिक है जो मेरे इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा वो। जबकि वहां सिर्फ एक पुतला होता और बोलता है, अब तुम पूरे स्पेन का शासन हमारे नाम कर रहे हो, इस पर अपने साइन कर दो। और हम डेकर और उसके साथियों को देखते हैं जो वीनस के शिप को देख लेता है और उस पर स्पेन का झंडा देखकर सोचते हैं कि जरूर इस पर कब्जा हो गया है शायद। और वो चारों चुपके से उस शिप में चढ़ जाते हैं। वहां सिर्फ एक पुतला ही होता है। फिर वो लोग शिप को लेकर चल देते हैं जबकि जॉनथन लुइस से साइन करा रहा होता है और उसके सभी लोग शहर में होते हैं। सिली शिप को चलाती है। तब डेकर बोलता है, शिप के तोप का मुंह शहर की ओर है और इन लोगों ने हमारे शिप पर कब्जा करा था, इसलिए जाने से पहले मैं उन पर तोप चला देता हूँ। और तोप का गोला सीधा जोनाथन के ऊपर झूमर में लग जाता है और झूमर सीधा जोनाथन के सर पर गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। उधर वो चारों शिप को लेकर चले गए होते हैं। सिली डेकर से बोलती है, अब मुझे रोजर को नहीं ढूंढना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। डेकर बोलता, मैं भी तुमसे करता हूँ। फिर एक दिन उन सबको एक जहाज दिखता है। कैप्टन सोचता कि ये शायद इंग्लैंड का जहाज है मगर वो समुद्री लुटेरे का जहाज होता है और लुटेरे उनके जहाज में चढ़ जाते हैं और अपना जहाज डुबो देते हैं। कैप्टन लुटेरों के सरदार से बोलता है, तुम बेवकूफ हो, तुमने अपना जहाज पानी में डुबो दिया, अब तुम घर कैसे जाओगे अपने। तब लुटेरा बोलता, अब ये शिप हमारा है और अब तुम लोग बाहर जाओगे। ये सुनकर लुटेरे सब हंसने लग जाते हैं और उनके साथ वाल्टर भी हंसने लग जाता है। फिर एक लुटेरा कैप्टन की टोपी लेकर बोलता, ये टोपी तुम पर अच्छी नहीं लग रही, और वो सिली की टोपी निकाल देता है जिससे सिली के सारे बाल खुल जाते हैं और वो लड़की दिखती है। वो सब लोग हैरान हो जाते हैं लुटेरे, और सबसे ज्यादा हैरान होता है कैप्टन क्योंकि उसे अभी तक नहीं पता था कि यह एक लड़की है। फिर हमें पता चलता है कि समुद्री डाकू का सरदार रोजर होता है जिसके लिए सिली भागी थी मगर वो अब बदल चुका होता है और लुटेरे अब उनको खत्म करना चाहते हैं। डेकर उनसे बेवकूफी से लड़ता है मगर वो लुटेरे डेकर से लड़ते हुए समंदर में गिरने लगते हैं और बचे कुछ लुटेरों को जहाज के पाल के अंदर वो डालकर बांध देते हैं और अब वो फिर से आजाद हो जाते हैं। उधर हम देखते हैं लुइस को जिसने जोनाथन और उसके साथी को कैद कर रखा होता है और उनसे मिलने आता है और बोलता है, हमारे 5 जहाज इंग्लैंड में जाकर उस पर कब्जा कर लेंगे। मगर तभी जोनाथन और उसके साथी उन पर हमला कर देते हैं और उनको बंद करके उनके सारे कपड़े उतार के खुद पहन लेते हैं और फिर वो उन्हीं 5 जहाज में आ जाते हैं और लंबा सफर तय करके उनको आखिर इंग्लैंड की धरती दिखी जाती है। जोनाथन बोलता कि हम वहां जाकर हीरो बन जाएंगे क्योंकि हमने स्पेन के 5 जहाजों पर कब्जा करके लाए हैं और अब मैं जल्दी वहां पहुंचना चाहता हूं। एंजल बोलता, जहाज के ऊपर स्पेन का झंडा लगा है, उसको उतार लेते हैं। मगर जोनाथन मना कर देता है, बोलता कि हम सिग्नल देकर बता देंगे कि हम इंग्लैंड से हैं। उधर हम डेकर को देखते हैं जो अब नेवी की वर्दी में होता है क्योंकि अब सबको पता चल गया होता कि पूप डेकर कौन है और उनका जहाज भी जोनाथन के जहाज की ओर आ रहा होता है। तब जोनाथन उनका जहाज देखकर बोलता है, ये इंग्लैंड का जहाज है और हम उनको सिग्नल देंगे। मगर डेकर के शिप में कैप्टन की हालत बहुत खराब होती है जिसके लिए सिली बोलती है, इनका एक पैर काटना पड़ेगा क्योंकि उसमें इन्फेक्शन हो चुका है और अगर नहीं काटा तो ये मर जाएंगे और ये काम तुमको करना है डेकर। फिर डेकर वाल्टर से एक आरी, चाकू, सुई, धागा और सबसे पहले पानी गर्म करने को बोलता है क्योंकि ये सबसे पहले चीजें उबाली जाएंगी।
उधर जोनाथन इनके जहाज को पहचान लेता है, बोलता है ये तो वीनस है, मगर ये यहाँ पर कैसे आया? जो भी हो, मुझे इनको सिग्नल देना है। और उधर पानी गर्म करने के लिए वाल्टर आग जला देता है। फिर डेकर और सिली कैप्टन के पास आते हैं। कैप्टन बहकी हुई बातें कर रहा होता है और फिर वो तीनों कैप्टन के ऑपरेशन की तैयारी करने लग जाते हैं। उधर जोनाथन उनको सिग्नल देता है, मगर ये सब लोग तो कैप्टन के पास होते हैं और गलती से डेकर के शिप के पाल में आग लग जाती है, जो वाल्टर बुझाना भूल गया था। मगर इन तीनों को कुछ पता नहीं चलता क्योंकि ये ऑपरेशन में व्यस्त होते हैं। डेकर कैप्टन का पैर काटता हुआ बोलता है, ये इतना सख्त कैसे हो सकता है? फिर सिली बोलती है कि तुम पैर के साथ टेबल भी काट रहे हो। और ऊपर आग तोप में लगनी शुरू हो जाती है, जिसका मुंह जोनाथन के जहाजों की ओर होता है, जिससे जोनाथन के जहाज नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। वाल्टर बोलता, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जंग हो रही हो बाहर। मगर डेकर उसे चुप रहने को बोल देता है क्योंकि वो ऑपरेशन कर रहा होता है कैप्टन के पैर का। और उसके बाद आखिर ऑपरेशन हो ही जाता है कैप्टन के पैर का। और वो ऊपर आते तो देखते हैं स्पेन के 5 जहाजों को किसी ने नष्ट कर दिया है। उनको नहीं पता होता कि ये इनके तोपों ने ही किया था। और अब पूरे शहर में ऐलान हो जाता है इन चारों का, जिन्होंने स्पेन के 5 जहाजों को मार गिराया। फिर उन चारों को सी लॉर्ड अपने ऑफिस में बुलवाता है, जहां 2 ऑफिसर और भी होते हैं। और उन चारों को 70 गिनी सालाना पेंशन देने का हुक्म देता है सी लॉर्ड। और उन सबका प्रमोशन करता है सी लॉर्ड। कैप्टन को एक ऑफिस दे दिया जाता है जहां वो आराम से नौकरी कर सके, क्योंकि उनका एक पैर अब नहीं रहा। और वो चारों खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ आज की मूवी खत्म होती है। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।